हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर 1। ठीक है, मैं अपना कोड वर्ड लिखूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, पहला क्लास 8। ठीक है ना। कौन सा चैप्टर 1 है? चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर चैप्टर का नाम है जो कि हम लोग स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कुछ है इसका, वो जान जाओ आप लोग। इंट्रोडक्शन यहाँ पे बुक खोल रखा है हमने एनसीईआरटी का। ठीक है ना, बुक में इंट्रोडक्शन दे रखा है। पहले इंट्रोडक्शन में ये बात जानना है कि पहला बात इन्होंने बहुत सारे नंबर्स को डिस्क्राइब किया हुआ। जैसे एक नंबर है जिन्होंने बुक ने ये डिस्क्राइब कर रखा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको समझाने के लिए इसने एक इक्वेशन लिख रखा है, x+2 इज इक्वल टू 13। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा, जब ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो इधर जाता है राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाता है। दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, जब भी सॉल्व करते हैं तो पूरा चीज़ के साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टेप्स अच्छे होने चाहिए आपके। ठीक है ना, तो x इधर 13 - 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। x का वैल्यू जो आएगा आपको वो 11 होगा। तो ये 11 जो x का वैल्यू आया है वो क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। एक्चुअली मैं आपको बताना जो चीज़ चाह रहा हूँ, नेचुरल नंबर होता क्या है? जितने भी ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है ना, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे भी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब ये काउंटिंग नंबर्स किनको बोलते हैं? सबसे पहली बात तो ये काउंटिंग नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ये तो क्या बताओ, आगे अगर हम बढ़ें तो 8 9 10 11 12 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये नंबर हुआ। तो मेरे को एक चीज़ बताओ आप लोग, तो क्या ये जो x का वैल्यू आया है, आपका जो x का जो ये वैल्यू आया है, ये क्या है? 11 है। x का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है? आपका 11 आया है। 11 x का वैल्यू जो आया है हमारे पास वो क्या है? 11 है। तो 11 क्या ये नेचुरल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल नेचुरल नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर कहलाता है। तो पहला इक्वेशन से हमको यही समझाया गया है कि x का वैल्यू जो आया 11 दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आपको नेचुरल नंबर समझ में आया। दूसरा एक और इक्वेशन दे रखा है, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर कितना दे रखा है? 2। दैट इज क्या? x+5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, x+5 इज इक्वल टू 5। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग तो क्या मिलेगा? x का वैल्यू यहाँ से 5 - 5 करेंगे आप लोग, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? आपका 0 आएगा। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब भी कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो, या ज़ीरो क्या है? मेरा एक वर्ड ज़ीरो मेरे वो किस नंबर के अंदर आता है?
होल नंबर के अंदर आता है। किस नंबर के अंदर आता है? होल नंबर के अंदर आता है। किस नंबर के अंदर आता है? होल नंबर के अंदर आता है। इक्वेशन आपको यहाँ दिख जाएगा, देखो x+5 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो ये होल नंबर के अंदर आता है। तो दूसरा इक्वेशन हमको ये पता चल रहा है कि होल नंबर डिस्क्राइब कर पा रहे हैं हम लोग। तो होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, इसका डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ मैं, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो, ठीक है ना। किसके साथ? जीरो के साथ। तो नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। और इसके साथ अगर हम ज़ीरो लगा दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर यहाँ तक देखें, ये सारे के सारे हमारे होल नंबर कहलाता है। तो क्या होल नंबर जो है ज़ीरो ऐड, नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो हम साथ में लिख देते हैं तो क्या हमारा वो नेचुरल नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके साथ जीरो कंबाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो होल नंबर, दूसरा इक्वेशन से ये पता चलता है। तीसरा इक्वेशन एक और दे रखा है, दैट इज इक्वल टू x प्लस 18 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अच्छा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 5। यहाँ से जब इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 5 माइनस प्लस है इधर, तो उधर जाकर क्या होगा? राइट हैंड साइड माइनस में कन्वर्ट होगा। और 18 यहाँ से जब x का वैल्यू आप लोग देख पाएंगे तो उस x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? -13, ठीक है। अच्छा, ये माइनस आया, आप ये माइनस आया -13 आपका क्या है? एक इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इंटीजर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ऑल नेचुरल नंबर, जिसके अंदर मैं अगर बात करूं तो जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, ये तीनों चीज़ कंबाइन होता है साथ में, तो हमारा जाकर क्या बनता है? एक इंटीजर्स नंबर का फॉर्मेशंस होता है। यानी अगर इंटीजर नंबर को देखा जाए तो 0 1 2 3 सो ऑन और इधर -1 -2 -3, ये सारा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स में देख, इतना सारा नंबर, ये हमारे पास क्या हुआ? नेचुरल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इसको साथ में कंबाइन कर लें, इस नंबर को हम साथ में कंबाइन कर लें, ये वाला जीरो के साथ इस नंबर को अगर हम साथ में कंबाइन कर लें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस नंबर नेगेटिव के साथ अगर इस पूरे नंबर को हम लोग देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। और सिर्फ ये इतना नंबर माइनस वाला ये हमारा क्या कहलाएगा? ये नेगेटिव नंबर्स कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? हमारा नेगेटिव नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, ज़ीरो, होल नंबर और नेचुरल नंबर के फॉर्मेशन से हमारा इंटीजर्स बनता है। तो ये थर्ड इक्वेशन हुआ। फोर्थ इक्वेशंस में कह रहा है, एक इक्वेशन दे रखा है, फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक इक्वेशन दे रखा है, दैट इज़ व्हाट, वो इक्वेशन है कौन सा एक्चुअली? वो आपका एक इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे आप देख लें गौर से, तो 2x इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये दे रखा है। उसी 4 के अंदर एक और है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसी 4 के अंदर जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं पेन चूज कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे
कि इस इक्वेशन के अंदर आप देख पाएंगे एक्चुअली कि 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ से x का जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा। ठीक है ना, पहला इक्वेशन तो ये हुआ। क्या ये 3/2 किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है। यानी अगर मैं बात करूँ 3/2 जो हमारा आया है ये 3/2, 3 क्या है? न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमिरेटर कहलाता है, और 2 जो हमारा है ये डिनोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है ना, एक हुआ न्यूमरेटर, दूसरा क्या कहलाया हमारा? डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा, एक नंबर न्यूमरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं p से, और डिनोमिनेटर को एक अल्फ़ाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, एक अल्फ़ाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू दैट इज q। ठीक है, स्मॉल q। ठीक है ना, ठीक है। तो इस नंबर से हम, यानी अगर हम जो हमारा नंबर आया है 3/2, क्या ये नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? और ये जो p/q जो होता है, ये जिस फॉर्म में भी होता है, इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अगर मैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको लिखूं, रेशनल नंबर का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं आपको, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन में अगर आप लोगों को लिखूं, थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा एक्चुअली, क्योंकि जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट खा के क्वेश्चन पे आना है। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर विच इज in the form of p/q, where p can be any integer but q is not equal to this। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब बहुत से बच्चों को नहीं आता है। इज नॉट इक्वल टू 0। आपका p तो कुछ भी हो सकता है, p 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, सो ऑन। ठीक है ना, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, सो ऑन इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन q जो होगा आपका, वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, 0 नहीं होगा। इसके अलावा -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सो ऑन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अच्छा -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, सॉरी, -1 होगा क्यों? एक्चुअली कोई नंबर आप लिखो 3/2, ठीक है ना, -2 लिखा, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। इसको रेशनलाइज कर दिया जाता है एक्चुअली। किससे रेशनलाइज कर दिया जाता है? सुनो, रेशनलाइज जब इनको करेंगे हम लोग, इस नंबर को अगर मान के चलो रेशनलाइज करने के लिए -1 डिवाइड बाई -1 मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, तो क्या ये नंबर, ये माइनस उठ गया, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3, और कहीं ना कहीं इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2। तो यानी अगर हम देखें तो इस 2 के जो ऊपर माइनस नेगेटिव लगा हुआ था, नेगेटिव जो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ऊपर की तरफ चला गया। तो ये रेशनलाइज करने के बाद आता है। तो बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये माइनस जो हम ऊपर लिख देते हैं, कहीं ना कहीं जो नीचे रहता है, एक्चुअली इसको रेशनलाइज करने के बाद लिखते हैं हम लोग। किसको? रेशनलाइज करने के बाद लिखते हैं। किसको? रेशनलाइज करने के बाद हम लोग इस नंबर को ऊपर लिखते हैं। एक्चुअली ये बात थी। तो कहीं ना कहीं आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया, जो कि p/q के फॉर्म में हो। और दूसरा, अगर इसी में फोर्थ इक्वेशन में एक और इक्वेशन दे रखा है, दैट इज इक्वल टू, क्या दे रखा है मैं आपको बताऊं, 5x + 7 इज इक्वल टू 0। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब ये आपको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप देख पाएंगे 5x जो है ये 7, 0 + 7 हो जाए, 0
ये 0 दे रखा है यहाँ पे, तो 0 -7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, इधर आकर क्या होगा, राइट हैंड साइड आपका माइनस। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू -7 होगा। 0 -7 इज इक्वल टू -7, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू जब इधर जाएगा -7 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या बन जाएगा आपका, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका -7/5, जो कि ऊपर ही लिख चुका है। कहीं ना कहीं ये p/q के फॉर्म में है। p/q के फॉर्म में देखो, मैं बोला था ना, जो p होगा यानी न्यूमरेटर तो यही है, -7/5 में देखो, देख पाओगे आप कि ये जो p है, जो ये जो p है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है कि नहीं है, नेगेटिव नंबर दिख रहा होगा, नेगेटिव नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और जो 5 क्यों है आपका, वो क्या है, वो आपका 5 दिख रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको ये भी आपको क्या दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। 0 नहीं है, क्यों कैन नॉट बी 0, बट कैन बी अ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स, तो ये p/q के फॉर्म में है। यानी मैं अगर लिख पा रहा हूँ जिस बात को, -7/5 क्या है हमारा, ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हमको दिख पा रहा है, ठीक है ना, ये बात है। एक्चुअली आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जब इनको रेशनल नंबर हमको समझ में आ गया, जब आगे आते हैं तो हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर आता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। कौन सा प्रॉपर्टीज़ कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये सब आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आइएगा तो ये सब पीछे नहीं छोड़ने वाला मैथमेटिक्स में, 11th-12th तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी होल नंबर को देखते हैं हम लोग, किसको देखते हैं, होल नंबर को देखते हैं, ठीक है, होल नंबर को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। होल नंबर में हम लोग ऑपरेशंस कुछ, होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर होल नंबर में 4 चीज़ें सीखेंगे जहाँ ये लाई करता है। पहला कि एडिशन पे देखेंगे इस प्रॉपर्टीज़ को, किस पे देखेंगे, एडिशन पे देखेंगे। दूसरा किस पे देखेंगे हम लोग, दूसरा हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे, सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे, ठीक है ना। बुक साथ में खुला हुआ है तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। तीसरा चीज़ जो हम लोग इस पर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे एक्चुअली किसको देखेंगे, सब्ट्रैक्शंस के अलावा मल्टीप्लिकेशंस पे देखेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशंस पे देखेंगे, ठीक है। और फोर्थ जो हम लोग इस पे देखेंगे वो लोग क्या, किसको देखेंगे, डिवीज़न पे देखेंगे, ठीक है ना, डिवीज़न पे देखेंगे एक्चुअली। हाँ, तो हम लोग 4 चीज़ें देखेंगे, पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि होल नंबर का बात कर रहा है, होल नंबर की बात कर रहे हैं, होल नंबर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो देखो पहला होल नंबर पे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की बात करते हैं थोड़ा देर के लिए। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं किसकी बात करने के लिए, एडिशंस की बात करने के लिए, ठीक है ना। तो एडिशंस में क्या होता है, कोई भी एक 2 नंबर ले लो जो कि होल नंबर होना चाहिए। ये मैं एक नंबर दे, जैसे तुम्हारे बुक में दे रखा है, जब इनको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। मेरे को एक चीज़ बताओ आप लोग कि ये होल 0 क्या है, होल नंबर है या नहीं, होल नंबर है, ठीक है ना। 5 क्या है, होल नंबर के अंदर आता है, बेशक आता है, नेचुरल नंबर भी है। इनको जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमको रिजल्ट में क्या मिला, होल नंबर मिला। यही बात क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है ना। उसी तरह मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि 4 + 7, ठीक है ना, आंसर में क्या मिलेगा आपको, 11, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, 4 क्या है, होल नंबर है, बेशक है। 7 क्या है, होल नंबर है, बेशक है, होल नंबर है। साथ में ये नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 11 आपका होल नंबर है, यानी इस कंसेप्ट से आपको क्या सीखने में, जब भी हम होल नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है ना, वेन एवर, जब भी, वेन एवर वी ऐड, वी ऐड क्या, जब भी हम लोग ऐड करेंगे 2 होल नंबर, 2 डिफरेंट या सिमिलर होल नंबर
डिफरेंट या सिमिलर, ठीक है ना, सिमिलर होल नंबर, जब भी हम दो डिफरेंट या सिमिलर होल नंबर को ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड टू डिफरेंट और सिमिलर होल नंबर, वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट होल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी का पहला रूल ये कहता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी बात पे होल नंबर ही पढ़ रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक जो है हमारा, दैट इज सब्ट्रैक्शंस। क्या है? सब्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शंस पे ये लाइक करता है कि नहीं करता है, एक्चुअली चेक करते हैं हम लोग, लाइक करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग बता देना। चलो, सब्ट्रैक्शन में मैं एक नंबर लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में, -7, ठीक है। जब इनको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, -2। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये होल नंबर है? होल नंबर है? बेशक है। क्या ये -7 होल नंबर है? नॉट अ होल नंबर, नॉट होल नंबर। जो रिजल्ट आया इससे आपका, ठीक है ना, ये भी आपका होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, ये भी आपका होल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपका होल नंबर नहीं है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्शंस पे ये लॉ लाई नहीं करता है। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शंस। जरा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्क्रीन पे, इस पॉइंट पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या लिख रहा है कि होल नंबर जो है आपका, वो क्या नहीं कर पाता होगा, क्या नहीं, होल नंबर। मैं यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट यहाँ से कर सकता हूँ, नहीं एक्चुअली हो नहीं पा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं ये पेन से दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शंस। तो सब्ट्रैक्शंस पे होल नंबर काम, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के पहला सब्ट्रैक्शन पे लाई नहीं करता है, क्लॉज नहीं है, ये रूल गलत हो जाएगा। तो होल नंबर एडिशंस पे लाई करेगा, सब्ट्रैक्शंस पे नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशंस पे ज़रा देख लेते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशंस पे क्या कह रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशंस, थर्ड क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशंस पे हम लोग देख पा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन इस पे कैसे लाई करता है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। कलर चूज कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं इसमें से, कौन सा कलर, ये वाला कलर ठीक रहेगा बेशक। चलो मल्टीप्लिकेशंस पे आ जाओ। मल्टीप्लिकेशंस पे बात करते हैं। ज़रा इसमें नंबर दे रखा है 5, सॉरी कितना नंबर दे रखा है, मल्टीप्लिकेशंस में हम लोग चेक कर पा रहे हैं। जैसे 0 × 3 एक नंबर दे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आपको रिजल्ट देगा, 0। चाहे आप 3 × 7 करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देगा, 21। मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ये 0 होल नंबर है? बेशक होल नंबर है। 3 होल नंबर है? बेशक होल नंबर है। 0 भी हमारा क्या है, होल नंबर है, ठीक है। 3 होल नंबर है? बेशक होल नंबर है। 7 होल नंबर है? बेशक होल नंबर है। -21 क्या है, होल नंबर है? बेशक होल नंबर है। यानी सब मल्टीप्लिकेशंस पे होल नंबर क्लोज्ड अंडर, यहाँ पे होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। अगर मैं ज़्यादा जूम करके आपको दिखाऊं इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन पे कहीं ना कहीं क्लोज्ड होता है, यानी ये लॉ लाई करता है किस पे, होल नंबर पे, ठीक है ना। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर के सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में होल नंबर पे जानेंगे, इंटीजर्स पे जानेंगे, बहुत सारे है, उस सारी चीज़ों पे आप लोगों को हम लोग सिखा पाएंगे। जैसे अब थर्ड बात जो यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉफ़ी कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा होगा आप लोगों को, वैसे कॉफ़ी मुझे अच्छा लगता नहीं है एक्चुअली। वो जो है ना यहाँ पे ABCD, वो कॉफ़ी क्या बनाता है मुझे तो पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली डिविजन्स की बात करते हैं, ठीक है ना, डिवीज़न की बात करते हैं, ठीक है ना। डिवीज़न में क्या है कि एक 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब इनको एक नंबर है,
जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो मैं पूरे तरीके से आपको सिखा पाऊँगा, अच्छे से सिखा पा रहा हूँ, जो कि एक्चुअली मैं लॉ के हिसाब से सिखाऊंगा जो हमारे सर लोगों ने पढ़ाया है। जब इसको आप सॉल्व कर पाओगे तो ये क्या होगा, 5 डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये नीचे इसका कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है ना, ये बात तो आप जानते हो। तो ये क्या होता है, अपोजिट्स हो जाते हैं, यानी उल्टा हो जाता है पूरा, 1/8 होता है। यानी जब इनको सॉल्व कर पाओगे तो 5/8 बनेगा, ठीक है ना। 5/8 आपका क्या है एक्चुअली बताओ, ठीक है ना। ये आपका क्या है, होल नंबर है, बेशक होल नंबर है, कोई डाउट नहीं है। 8 भी हमारा क्या है, होल नंबर है, बेशक होल नंबर है। क्या 5/8 अगर पूरे कंडीशन में देखा जाए क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसलिए डिवीज़न के अंदर, इसलिए अगर मैं कहूँ आपको तो डिवीज़न के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ लाई नहीं करती है। क्या नहीं करता है, ये क्लोज्ड अंडर डिवीज़न नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी में ओवरऑल आपने देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी में समरी लिख दूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर के अंदर दो ही चीज़ लाई करता है, अंडर क्लोज्ड प्रॉपर्टी आता है, दैट इज़ एक होता है एडिशन, इस पे वर्क करेगा, दूसरा क्या करेगा, ये भी होल नंबर की बात है, होल क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, होल नंबर के अंदर हम बात कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर होल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एडिशन पे लाई करेगा और मल्टीप्लिकेशन पे लाई करेगा, इसके अलावा दो बचा, दैट इज़ व्हाट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और तुम्हारा दूसरा क्या है, डिवीज़न, ठीक है ना। तो इन दोनों पे लाई नहीं करता है और इन दोनों पे क्लोजर प्रॉपर्टी लाई करता है इन होल नंबर के अंदर। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ से बेशक। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आप लोग आते हैं एक्चुअली, दैट इज चेक फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशंस फॉर द नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के लिए, सॉरी, होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के लिए यहाँ पे होल नंबर। लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर इन ब्रीफ, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, इसमें नेचुरल नंबर पे दिया नहीं है, सीधा कह रहा है चेक कर लीजिए आप लोग। तो नेचुरल नंबर पे थोड़ा सा हम लोग चेक कर पा रहे हैं, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। चलो अब आजा, होल नंबर कर लिया, तो दूसरा हम लोग कर पा रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए। कह रहा है खुद से करने के लिए, तो आप लोग नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग किसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी में। वो कह रहा है खुद से कर लो। देखो एनसीईआरटी कुछ छोड़ती नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं एक लाइन दे देगा, जब आपको सिखा दिया पूरा लॉ तो आप उसके खुद कर लो ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का इसमें भी आपको चारों पार्ट पे देखना पड़ेगा। पहला एडिशंस पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। किस पे चेक करना पड़ेगा, एडिशंस पे। दूसरा आपको किस पे चेक करना पड़ेगा, एडिशन के बाद आता है सब्ट्रैक्शंस पे आता है, ठीक है ना। तीसरा किस पे आता है, मल्टीप्लिकेशंस पे आता है। मैं एक कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं एक्चुअली, तो मल्टीप्लिकेशंस पे आता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, अभी कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। उसी तरह डिवीजन्स पे आता है, ठीक है ना। किस पे आता है, डिवीज़न पे आता है, ठीक है ना। डिवीज़न पे आता है। तो सबसे पहले एडिशन पे नेचुरल नंबर हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। एडिशन पे नेचुरल नंबर को हम लोग, नेचुरल नंबर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर नेचुरल नंबर को हम क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। अंडर नेचुरल नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कलर चूज कर लेता हूँ दूसरा, यहाँ से ये वाला कलर ठीक रहेगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता पा रहा हूँ एक्चुअली है क्या, कि आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ। तो पहला एडिशन, अगर मैं लिखूँ 2+, ठीक है ना, 5 एडिशंस में ये, तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, बेशक मिलेगा। क्या है, 2 हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं है? 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, बेशक है। 7 क्या है,
नेचुरल नंबर है, बेशक। तो एडिशंस कहीं ना कहीं लाई करता है क्लोज्ड अंडर अ नेचुरल नंबर। एडिशंस, मैं यहाँ पे ये बात लिख दे रहा हूँ, एडिशंस ठीक है ना, आर क्लोज्ड अंडर नेचुरल अंडर एडिशन आर क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऐसे लिख लो ना। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उसी तरह मैं लिख लो एडिशन आर क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लो नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही होगी, बेशक आ रही होगी, अगर नहीं आई तो फिर से मेरे वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। ये अब उसी तरह हम लोग किसकी बात करेंगे, दूसरी चीज़ हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट। चलो दूसरी हम बात करते हैं इसी के अंदर, दैट इज़ सब्ट्रैक्शंस पे देखते हैं, सब्ट्रैक्शंस पे। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं हिंट दे पा रहा हूँ एक एक चीज़ की, वो फिर लंबा वीडियोस हो जाएगा ना एक्चुअली। तो आप लोग सब्ट्रैक्शंस पे क्या करेंगे, 7 - 9 रखता हूँ, ये सब्ट्रैक्शंस है, ठीक है, बेशक। चलो यहाँ पे जब रिजल्ट मिलेगा आपको -2 मिलेगा, ठीक है। क्या 7 मेरा नेचुरल नंबर है, बेशक नेचुरल नंबर है। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या ये -9 ये नेचुरल नंबर है, नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है ना। -2 आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या -2, ये थोड़ा सा ठीक है ना, -2 क्या है हमारा, -2 नेचुरल नंबर है, नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आर क्लोज्ड नॉट क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर। तो ऐसे लिख पाएंगे हम लोग के सब, ऐसे इस पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को इस बात पे, सब्ट्रैक्शंस आर नॉट क्लोज्ड, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चा, सब्ट्रैक्शंस आर नॉट क्लोज्ड अंडर, किस पे नहीं करेगा, क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये बात, इस सारे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे, नॉट क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर, ठीक है। उसी तरह आगे जब ये हो गया तो थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड किसकी बात करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशंस की अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कलर हम ले लेते हैं ब्लू, ठीक है, डन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस अगर मैं लिखूँ 2 × 7 क्या मिलेगा, 14, ठीक है, बेशक मिलेगा 14, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, बेशक मल्टीप्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। क्या ये 2 नेचुरल नंबर है, बेशक नेचुरल नंबर है। 7 नेचुरल नंबर है, बेशक नेचुरल नंबर है। 14 क्या है, नेचुरल नंबर है, बेशक नेचुरल नंबर। तो आप लोग देखें, जब 2 नेचुरल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमको नेचुरल नंबर ही प्राप्त हुआ, ठीक है ना, क्या मिला, नेचुरल नंबर। तो हम इस बात से हम लोग सीख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशंस आर क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर में क्लोज होता है। देखो अब आप कोई ये भी एग्जांपल ले सकता है, 2 × -7 ले लिया, ठीक है ना, = -14 आ जाएगा। तो ये मत करना एक्चुअली, क्योंकि हम जब इसकी बात करेंगे ना तो हम लोग इंटीजर्स में फिर क्या सीखेंगे, इंटीजर्स में ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, ठीक है ना। तो इंटीजर्स में ये चीज़ें सीखनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बात करेंगे किसकी, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है या नहीं, वो नॉर्मल नंबर्स लेकर, ये नहीं छल कपट नहीं करना, ठीक है ना। तो ये बातें आप हटा के चलना, ठीक है ना। चलो अब डिविजन्स पे आ जाओ, इसी की हम बात करते हैं, डिवीज़न की।
डिवीज़न। जरा पेन चेंज कर लें, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, बार बार कलर चेंज करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। क्लोजर डिवीज़न की बात कर रहे हैं। चलो डिवीज़न में क्या, अगर हम चलो एक नंबर ले लेते हैं, 2/9, ये एक नंबर हुआ, ठीक है ना। 2/9, जब इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है, ये बात तो आपको पता है। ये अपोजिट हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इनको सॉल्व कर पाओगे तो 2/9 मिलेगा, ठीक है ना आपको आंसर। अच्छा ये बताओ 2 क्या है, होल नंबर है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, बेशक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। 9 क्या है, नेचुरल नंबर है, बेशक नेचुरल नंबर है। ये क्या है, ये रेशनल नंबर हुआ। तो यहाँ से आप क्या सीख पा रहे हो कि यहाँ से आप लोग ये सीख पा रहे होगे कि डिवीज़न डिवीज़न आर नॉट क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर में क्लोज नहीं होता, ठीक है, ये बात आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये हुआ, तो हम लोग इस लाइन को भी जरा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस लाइन में चेक फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल 4 ऑपरेशंस ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये चेक कर पा रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड बात जो कि पढ़ना जो बुक में दे रखा है, दैट इज इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स पे चेक करना है, इंटीजर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है। किसको चेक करना है, क्लोजर प्रॉपर्टीज को। तो थर्ड पढ़ना है हम लोग। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, इंटीजर्स। पहले बात तो इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, इंटीजर्स में क्या क्या आता है, -1 0, इधर सो ऑन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और 1, ये तीनों नेगेटिव नंबर। मैं फिर से लिख पा रहा हूँ, इस चीज़ को लिख देता हूँ। क्या आएगा कि मेरे पास 0 भी आएगा, होल नंबर भी आएगा इसके अंदर, ठीक है, होल नंबर भी आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, नेचुरल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, ठीक है ना। और थर्ड जो कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें आएंगी इसके अंदर। पहला बात तो ये आप कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जरा पहला, अब इंटीजर्स में भी आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, इंटीजर्स में भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। इंटीजर्स में भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटीजर्स में आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इंटीजर्स के अंदर भी आपको 3, ठीक है ना। इंटीजर्स के अंदर भी आपको सीखना पड़ेगा 4। पहला एडिशन सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, एडिशन पे लाई करता है कि नहीं। फिर सब्ट्रैक्शंस भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शंस भी सीखना पड़ेगा। फिर जो हमारा है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशंस पे भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे भी सीखना पड़ेगा। और चौथा जो है हमारा डिवीज़न पे भी सीखना पड़ेगा, डिवीज़न पे भी सीखना पड़ेगा। ये चारों ऑपरेशंस पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले एडिशंस, जरा यहाँ पे आ जाए, गौर कर ले बुक पे, बुक नंबर स्लाइड इधर देख लीजिए थोड़ा सा क्या कह रहा है। यहाँ पे मेरा पेन आप लोग को देख पा रहे हैं, हाईलाइट का ऑप्शन एक्चुअली देना चाहिए, इस पर नहीं दे रहा है, ठीक है ना। चलो वो थोड़ा सा मुझे सीखने में भी नया नया है, तो सब थोड़ा सा हमको सीखने में भी प्रॉब्लम्स है, तो वो मैं एक्चुअली ज़्यादा फीचर्स के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे वो सब कुछ हो जाएगा। पहले ऑपरेशन से एडिशंस पे आते हैं। जरा एडिशंस पे देखो, -6 + 5 क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल 1 से एडिशन, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एडिशंस के बारे में, ठीक है ना। एडिशंस तो क्या है, -6 + 5 = क्या होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अच्छा ये 4 ऑपरेशंस के बारे में आना चाहिए आपको। क्या है, प्लस इंटू प्लस = प्लस, माइनस इंटू माइनस = माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है ना। माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है ना।
सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना। हाँ, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो सॉरी, वो ये 4 ऑपरेशंस, ठीक है ना, ये 4 ऑपरेशंस आना चाहिए। देखो तो माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो रिजल्ट में क्या मिलेगा एक्चुअली, ठीक है ना, यहाँ से आपको रिजल्ट में जो चीज़ मिलेगा दैट इज इक्वल टू -1। आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा आंसर। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, -6 हमारा क्या है, इंटीज़र है, बेशक इंटीज़र ही है, ठीक है ना। +5 क्या है हमारे पास, ये भी एक इंटीज़र है। तो 2 इंटीज़र को हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, तो हमको जो रिज़ल्ट मिला, रिज़ल्ट जो आया, रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, वो रिज़ल्ट -1 आया। और -1 हमारे पास क्या है बताएं आप कृपया। -1 जो है वो भी क्या है हमारे पास, इंटीज़र है। क्या है, इंटीज़र है, ठीक है ना, ये भी हमारे पास इंटीज़र है। तो इंटीज़र है, तो आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से इस कंक्लूज़न क्या लिख सकता हूँ कि एडिशन सॉरी, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, इंटीजर्स जो कि बुक में भी लिख रखा है, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशंस, ठीक है ना, एडिशंस। ये बात यहाँ से आप लोग सीख पा रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शंस पे आते हैं जरा, किस पे आते हैं, सब्ट्रैक्शंस पे। कलर चूज कर लेता हूँ दूसरा, सब्ट्रैक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस। जरा स्लाइड पे देखें, एग्जाम्पल क्या दे रखा है सब्ट्रैक्शन में, 7 - 5, ठीक है ना। जब इनको सॉल्व करेंगे आप, सब्ट्रैक्शन से, बेशक सब्ट्रैक्शन है, तो आपको रिजल्ट में 2 मिलेगा, ठीक है ना। यानी मैं एक बात बोलूँ, 7 क्या है हमारा, इंटीज़र है, बेशक इंटीज़र है, ठीक है ना, इंटीज़र है, बेशक इंटीज़र है, ठीक है ना। -5 क्या है हमारे पास, ये भी इंटीज़र है, इंटीज़र में सब आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव 0। अच्छा, इसके लिए रिजल्ट क्या मिला है हमको बताओ, रिजल्ट भी हमको 2 मिला है, ठीक है ना। तो 2 भी हमारा क्या है, ये भी इंटीज़र है। वाओ, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन मिला, जो कि नेचुरल नंबर होल नंबर पे लाई नहीं कर रहा था। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं कलर चूज करके दूसरे कलर से लिखता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्ट्रैक्शन जो है हमारे पास, सब्ट्रैक्शंस आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर। इंटीजर में सब्ट्रैक्शन लाई करता है, लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हालांकि बुक में देख लीजिए। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं इंटीजर्स के अंदर, ये रूल लॉ फॉलो करता है इस लॉ को, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये बात बहुत कम, जहाँ आप लोगों ने यहाँ पे मैं एक और बात लिख देता हूँ इस मान में कि सब्ट्रैक्शन जो था ये सब्ट्रैक्शन कहाँ लाई नहीं कर रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ही, प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग ने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा। होल नंबर में ये लाई नहीं कर रहा था ना सब्ट्रैक्शन। आपने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर के अंदर पढ़ा, नेचुरल नंबर के अंदर भी ये लाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन ने इंटीजर्स के अंदर क्या किया, रूल फॉलो किया, इंटीजर के अंदर ये लाई किया। ये कंसेप्ट था मेन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब बुक में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। अब दैट इज थर्ड वन क्या है हमारे पास, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो इसको बड़ा कर लिए, ठीक है। और अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं। तो देखो, सब्ट्रैक्शन में एन इंटीजर्स जनरली फॉर एनी 2 इंटीजर्स a and b, a minus b अगेन एन इंटीजर, चेक b minus a इज आल्सो एन इंटीजर्स, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टीज में ये सारी बातें कह रखी है इसने।
हो। ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों एग्जाम्पल लेकर लिखा। इंटीजर्स ठीक है, इंटीजर्स प्लस ठीक है ठीक है ठीक है, सब्ट्रैक्शंस पे ठीक है चलो। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक और क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखा है कि आप अगर चाहें, थोड़ा सा एक सेकंड, अगर आप चाहें तो देख लीजिए मेरे को एक और बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कह रखा है ये, कि मैं थोड़ा सा कलम चूज कर लेता हूँ दूसरा और इस पर बताता हूँ कि मान के चलो a माइनस बी हो, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा मान के चलो c आता है रिजल्ट, ठीक है ना। a माइनस बी इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस के अंदर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि इंटीजर्स में है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर आप लोगों ने a माइनस बी किया तो मान के चलो 7 - 5 किया, तो आपको रिजल्ट c की जगह पे क्या मिलेगा, c के जगह पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को b माइनस ए करूँ तो भी हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, मान के चलो d रिजल्ट मिला। जैसे माइनस बी के जगह पे हमने क्या रखा है, -5 माइनस, ठीक है, -5 माइनस ए की जगह पे क्या रखा है 7, तो डी क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 12, ठीक है ना। ये रिजल्ट मिलेगा, ये एक रिजल्ट मिला, एक रिजल्ट ये मिला, आपको 2 रिजल्ट मिला, ठीक है ना। जरा इसको में अंदर बताओ, यहाँ भी आपको क्या मिला, इंटीजर्स ही मिला, क्या मिला, इंटीजर ही मिला, ठीक है ना। और यहाँ भी आपको क्या मिला, इंटीजर मिला। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट भी करेंगे तो सब्ट्रैक्शंस में इंटीजर्स इंटीजर मिलता है। बहुत ही क्लियरली यहाँ पे लिखा है देखो, -6 माइनस 8, ठीक है ना, माइनस कर लिया गया है, ठीक है ना, 2 मिला। और यहाँ भी आपको इंटीजर एंड इंटीजर, ठीक है ना, तो यहाँ पे +816 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे सिंपली बात कर रहा है कि a माइनस बी को आप करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो c मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है -6 माइनस और b क्या है -8 कर दिया, ठीक है ना। तो आपको जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, तो इसको ज़रा सॉल्व कर पा रहा हूँ, सॉल्व करूँ मैं, तो सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो -6 माइनस माइनस +8, और ये यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका होता है, बड़ा कौन है 2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तो एक ये मिला आपको। दूसरा मैं इसी चीज़ को बताता हूँ, अब इसी चीज़ को उल्टा कर देता हूँ। देखो b क्या है, -8 है, ठीक है ना, माइनस, और ये a की जगह पे कितना है, -6 है, ठीक है ना। a की जगह पे हमने किसको रख रखा है, -6 को रख रखा है, ठीक है ना। तो ज़रा देखो क्या है, अब मैंने क्या किया है, b माइनस ए कर दिया है, तो अब रिज़ल्ट हमको क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है रिज़ल्ट, ठीक है ना। जैसे देख लो क्या किया, 8, अरे सॉरी -8 था ना, अच्छा अगेन इज अ 8 माइनस माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जरा हाँ देख लो, मैं एक्चुअली इसमें 8 रखा है, बी की जगह पे सिर्फ 8 रखा है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ को समझाता हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी नहीं हो, 8, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको यहाँ से रिज़ल्ट, तो ये लॉ पे तो काम हुआ नहीं, तो इसको तो -8 रखना चाहिए। बहरहाल देखो ज़रा, तो यहाँ पे 8 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और देखो अगेन 14, तो मैं कहीं ना कहीं देखो ये भी इंटीजर ही है ना, तो ये लॉ लागू होता है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है ना। इस बात को क्लियरली वहाँ पे कह रखा है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि a माइनस बी अगर इंटीजर देता है तो सब्ट्रैक्शन के अंदर b माइनस ए भी आपको इंटीजर ही देगा, ये कंसेप्ट कहना चाहता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए 100%, ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा सा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्शंस पढ़ लिए क्या, मल्टीप्लिकेशंस पे आते हैं, ठीक है ना। पेन चूज कर लेते हैं यहाँ से, अगेन पेन चूज करते हैं, कौन सा पेन ले लें, कौन सा पेन ले लें, ये वाला पेन लेते हैं, या डिफरेंट कलर चूज कर लें थोड़ा सा।
ये वाला चूज करते हैं इस बार, ठीक है ना। चलो ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशंस जरा मल्टीप्लिकेशंस में देखें, 5 × 8 क्या मिलेगा, 40। ये क्या है, इंटीजर है, बेशक इंटीजर है। ठीक है, ये क्या है, ये भी इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर है। 40 क्या है, ये भी इंटीजर है। यानी यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। -5 × 8 क्या है, -40 क्या है, इंटीजर है, अगेन इंटीजर। ये भी अगेन इंटीजर, दो इंटीजर तो लेना है, तो रिजल्ट हमको जो मिला ये भी इंटीजर ही मिला, ठीक है ना। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं, -5 × -8 कर लेते हैं, क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और 8 5 जा 40, अगेन 40, ये भी इंटीजर, अगेन ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। इस बात को आप क्लियर समझ पा रहे हैं। जैसे फिर अगेन मैं एक और चीज़ पे लेता हूँ, -5 × 0, रिजल्ट 0, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर। यानी आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि इंटीजर्स, देखो यहाँ पे इंटीजर क्लॉज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर क्या है, लॉ फॉलो करता है, इंटीजर क्लॉज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस, क्लॉज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। चलो अब डिविजन्स पे जरा आ जाते हैं, किस पे आते हैं, डिविजन्स पे आते हैं, ठीक है ना। डिवीज़न को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत लास्ट कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब इंटीजर्स का ये लास्ट है। डिवीज़न अगर मान के चलो, जैसे एग्जांपल 5 डिवाइड, ठीक है ना, 8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप लोग सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। 5 इंटू में चेंज होगा, 1/8 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो इस लॉ के हिसाब से क्या हुआ, ये 5/8 आया। जरा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये इंटीजर है, बेशक इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, दो इंटीजर तो लेना ही है। 8 ये भी इंटीजर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये क्या मिला, रेशनल नंबर मिला हमको, रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख पा रहे होंगे, इस बात के लिए हम लोग लिखेंगे, इस बात के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर व्हाट, डिवीजन के अंदर ये नहीं आता है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा, तो 3 पढ़ चुके हम लोग। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सा पढ़ लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर अभी तक हमने 3 पढ़ लिया। कौन कौन सा, होल नंबर को जान पाया, होल नंबर में हम लोगों ने तीनों देख लिया। कौन कौन सा, होल नंबर में हम लोगों ने एडिशन देखा, चार्ट बनाएंगे हम लोग लास्ट में, अच्छे से चार्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट पढ़कर चार्ट बना लेंगे, ठीक है ना। तो अभी छोड़ो इसको, अभी हम लोग लास्ट में चार्ट बना लेंगे पढ़ के, ठीक है ना, पढ़ के हम लोग लास्ट में चार्ट बना लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जरा रेशनल नंबर पे दे रखा है क्या, कह रहा है यू हैव सीन दैट होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन बट not under subtraction and division. However, integers are closed under addition, subtraction, multiplication, but not under division. ठीक है ना, कि इस प्रॉपर्टीज को हम लोग किसके अंदर कर सकते हैं क्या, रेशनल नंबर के अंदर कर सकते हैं क्या, रेशनल नंबर के अंदर कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं रेशनल नंबर के अंदर। जरा रेशनल नंबर के अंदर देखते हैं जरा, ठीक है ना। रेशनल नंबर के अंदर हम लोग चेक करते हैं जरा, ठीक है ना, कर ले। चलो रेशनल नंबर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा चेक करते हैं रेशनल नंबर के अंदर, ठीक है ना। वैसे दिया तो है नहीं तुम्हारे बुक में, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया। मैं चेक करता हूँ, इसमें भी चारों पढ़ लेते हैं, एडिशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, एडिशन पढ़ लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है,
ये सब तुमको दिया होगा, जानते हो किस बुक में, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का बुक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन सीख पाएंगे, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी सीख पाएंगे वहाँ से, उसमें भी हम लोग तुमको मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन सीख पाएंगे, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन, बार बार क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है ना, और थर्ड फोर्थ क्या है, डिवीजन, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहले एडिशंस में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। एडिशन मैं एक नंबर लिखता हूँ, 5 + 9, क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, 14, ठीक है। देखो इसके नीचे अगर रियल में एग्जिस्टेंस, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर। पूछो कैसे, क्योंकि देखो इस 5 को हम लोग कुछ नीचे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है, एज यू नो दैट। 9 क्या है, रेशनल नंबर है, बेशक रेशनल नंबर है, क्यों, 9 के नीचे 1 छिपा, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी कैन बी इन इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, 1 के बराबर है, बेशक ये बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है ना। 14 ये भी रेशनल नंबर है, समझ में आई बात, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये एडिशंस पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो ये मैं लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है ना। अरे बाहर गाड़ी वाड़ी चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। बहरहाल हमको सीखना है कंसेप्ट आज। दूसरा आ जाओ, किस पे हम सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस पे सीख रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ, सब्ट्रैक्शन पे सीखते हैं जरा। मैं लिखूँ 5 - 4, ठीक है ना, रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, ठीक है ना। रेशनल नंबर, अगेन रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि हम लोग 5 कुछ नहीं दिया है तो 1 है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बेशक पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है ना। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, देख लो 1 है तो इक्वल टू जीरो के बराबर है। -4 अगेन अ रेशनल नंबर, पूछो कैसे, -4/1, क्यों है, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो है बेशक, पी कैन बी एनी इंटीजर, डेफिनेशन में था ना, कैन बी एनी इंटीजर, था कि नहीं था, बेशक था, 1 के नीचे 1 छिपा रहता है, ये बात तो जानते हो। रिजल्ट अगेन पी बाई क्यू, ठीक है ना, अगेन रेशनल नंबर, बात समझ में आ रही होगी क्लियरली, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यानी इसके लिए हम लोग क्या लिख पाएंगे कि क्या है तुम्हारा, सब्ट्रैक्शन, सॉरी ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्या है, क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसी तरह डिवीज़न पे भी आ जाओ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन पे भी आ जाओ, हमको तो लगता है यहाँ पे सारे लॉ फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशंस का, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन 5 × 9 45, रेशनल नंबर क्या होगा बताएं आप, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, मल्टीप्लिकेशंस, सॉरी यहाँ लिख दूँगा रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर, अब सीख लिए ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्लोज्ड अंडर क्या, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आता है, कोई भी नंबर रखकर आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, डिवीज़न है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं रिवाइज के तौर पे, डिवीज़न में लिख दूँ
5/8 क्या मिलेगा रिजल्ट हम लोगों को? थोड़ा सा एक से, ये क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। रेशनल नंबर क्यू है, p/q के फॉर्म में होगा, 5/1 लिख सकते हैं हम लोग, ये 8/1 हो सकता है p/q के फॉर्म में। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 5/8 मिलेगा यहाँ से, p/q के फॉर्म में है तो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ पे? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस पॉइंट को कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, आगे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। चलो अब हम एक वो बना लेते हैं, थोड़ा सा एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। इस चार्ट के अंदर देखना, मैं लिख दा किसका है चार्ट? क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की है। पहला बात ऊपर लिख देता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी सब के लिए, ठीक है ना। हम लोगों ने पहले, हम लोग किसका क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे? देखते हैं पहले हम लोग होल नंबर की। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, होल नंबर, ठीक है ना। फिर आते हैं नेचुरल नंबर, फिर आते हैं हम लोग किसका? नेचुरल नंबर के बाद आए इंटीजर्स, ठीक है ना। फिर आते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या होल नंबर के अंदर किस किस चीज़ पे पढ़े थे, ठीक है ना। तो 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। चार हो गया। चलिए इंटीजर्स यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। होल नंबर में सबसे पहले 2 खंड इसमें हम बना लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी 2 खंड बना लेते हैं, इसमें भी 2 खंड बना लेते हैं, इसमें भी 2 खंड बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब पेन थोड़ा मैं करूँ ऐसे, जाओ ऐसे ऐसे हो गया, एक ही पे रहने देते हैं और वहीं पे चाहे इसको भी हमें थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ अब मैं बता रहा हूँ क्यों बनाया ऐसे। मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा। सबसे पहले ए फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है ना। होल नंबर एडिशन पे लाई कर रहा था, बेशक लाई कर रहा था। सब्ट्रैक्शन पे बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लिकेशन पे हाँ, डिवीज़न पे नहीं। नेचुरल नंबर बताओ, एडिशन पे हाँ, सब्ट्रैक्शन पे नहीं, मल्टीप्लिकेशन पे हाँ, डिवीज़न पे नहीं, ठीक है ना। इंटीजर में एडिशन पे हाँ, सब्ट्रैक्शन पे हाँ, मल्टीप्लिकेशन पे इवन हाँ, डिवीज़न पे नहीं। ये रेशनल नंबर चारों पे लाई कर रहा था, ये था बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी सब, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जायज जो भी करना है कर लीजिए, ठीक है। अब जरा आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जरा देखिए। अब सवाल आ जाए रेशनल नंबर। रिकॉल दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये सारे बात हम समझा चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ रेशनल नंबर का, यहाँ पे रेशनल नंबर पे क्या कह रहा है बुक आपका? बुक कह रहा है कि रेशनल नंबर जो है आपका, वो पहला बात p/q के फॉर्म में होना चाहिए। p कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है। q जो होगा कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बट नॉट इक्वल टू 0, ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं। शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझा दिया ये बात, ठीक है ना। ये बात कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा दिया हुआ एग्जाम्पल आप लोग देख ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को क्या क्या दे रखा है? एग्जाम्पल दे रखा है -2/3, ठीक है ना, 6/7, 9/-5, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। नंबर सिंस, ठीक है ना। लाइव क्लासेस भी जाएंगे, थोड़ा सा आँख से पानी गिर रहा है तो ये बात है, ठीक है। चलो, सिंस द नंबर 0, -2,
4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देख ऑल्सो अ रेशनल नंबर। देखो मैं वही बात ऊपर समझा रहा था जब रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी में, तो मैं यही बात बोल रहा था। कह रहा है कि 0 हो या -2 या 4 हो, ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्या कह रहा है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि इनको भी वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्यों, 0 के नीचे 1, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब होता है कुछ डिफाइंड है, ये डिफाइन है, ठीक है ना, जो कि इन्फिनिटी होगा। सॉरी, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये डिफाइन है, लेकिन अगर ये टर्म ऐसे रहता 1/0 रहता तो इसका मतलब है नॉट डिफाइन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बाबू सवाल में, हर एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में ये सवाल आता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी तरह मैं और एग्जांपल -2 को क्या लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, आप चेक कर लो फॉर्मूला के हिसाब, सॉरी डेफिनेशन के हिसाब से। उसी तरह एक और मैंने क्या लिखा था, 4 को भी 1 लिख सकते हैं, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। तो ये बात कह रहा है, ठीक है ना, ये सारी बातें वो कह पा रहे हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेक इट। ये बात कह रहा है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर, लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर्स। कह रहा है कि एडिशन ऑफ कैसे ऐड करते हैं, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, थोड़ा पेन चेंज करता हूँ। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में आप लोग क्या सीख पा रहे होंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में आप लोग सीख पा रहे हैं कैसे, हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर। जैसे 3 बाई क्या दिया 8 प्लस -5/7, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस दोनों नंबर को हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका है कि या तो हम 8/7 को निकाल लें, ऐसे करके जो भी निकलेगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा तो हम इसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या होगा, 8 7 जा 56, कितना होगा 56, 8 7 जा 56, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस 8 को इस नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं इस नंबर का। जब हम डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, कहीं ना कहीं इस नंबर को, तो इसका अपोजिट होगा। यानी देखो, जब 56 को 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 8 7 जा 56, 7 आया। 7 को इस नंबर से हम लोग क्या करते हैं, 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो नंबर आता है उस 7 को किस नंबर से, इस वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं थोड़ा हर एक चीज़ क्लियरली बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 21। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21 प्लस, ठीक है ना। थोड़ा सा कलर चूज करो, दूसरा डिफरेंट। हाँ, फिर इस नंबर को इससे अगेन हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। जब डिवीज़न करेंगे तो 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8। अब इस 8 को इस 5th वाले नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 8 इंटू 5th, वो -5 है सॉरी, तो क्या होगा -40 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हमारे पास -40 आएगा। अब इस -40 को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। जब इनको हम आगे सॉल्व करेंगे, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये वाला कलर कौन सा कलर ले लें, अगेन ये, ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे 21 प्लस माइनस -40 आया, और ये हुआ हमारे पास 56। जब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो 41, तो 19/56 ये आया।
ऐसे ऐड करते हैं दो रेशनल नंबर को, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेना, ठीक है ना। तो देखो दो रेशनल नंबर तो अरेशनल नंबर, तो जैसे ही दो रेशनल नंबर को ऐड किए, व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर, टू सिमिलर और डिफरेंट, यू कैन राइट टू सिमिलर, मैं सब लिख देता हूँ एक ही पॉइंट, टू सिमिलर या डिफरेंट, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, डिफरेंट रेशनल नंबर, जब हम दो एक जैसा या डिफरेंट रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, वी गेट हम लोग क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये लाई करता है चारों, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे सिखा रखी है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है आपका -7, तो ये आप समझ जाना, ये कर लेना, ठीक है ना। विल द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर बी अगेन अ रेशनल नंबर वी हैव, क्या कह रहा है, क्या दो अलग अलग रेशनल नंबर, क्या कह रहा है, वी फाइंड दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन अ रेशनल नंबर, चेक फॉर अ फ्यू मोर पेयर्स ऑफ अ रेशनल नंबर, वी से दैट द रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये बात तो हम लोग जानते हैं, मैं जो कि पहले ही बता दूंगा, दैट इज फॉर टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बी बात कर रहा है विल द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, अच्छा हाँ, तो मैं देखो ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को ऊपर की तरफ, लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो बी सी करके दे रखा है तो आप लोग समझ आए। जैसे कह रहा है सब्ट्रैक्शंस की बात कर रहा है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को इसने अलग वर्ड से डिफाइन कर दिया, दैट इज व्हाट, डिफरेंस वर्ड इस्तेमाल कर दिया इसने, ठीक है ना। इसके जगह पे डिफरेंस मतलब जैसे -5/7 -2/3, ठीक है ना। जब इनको करेंगे तो आपको क्या है, अगेन इनका एलसीएम लोगे 21, ठीक है ना, इससे डिवाइड करो 3 और 3 5 मतलब -15, फिर अब देखो यहाँ पे 3 7 माइनस है तो माइनस रहने देंगे, ठीक है ना, माइनस रहने देंगे, -2 तो है ही यहाँ पे, और ये देखो 3 7 टाइम्स में -2 × 7, ठीक है ना, ये हो गया। जब इनको सॉल्व करोगे, सॉरी क्या कर दिया मैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो इस नंबर को आपको 7 मिलेगा, 7 से -2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना -14 मिलेगा, 7 -14 मिलेगा, तो -14 यहाँ पे लिख दिया। अब जब इनको सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 14 और 15 क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा बाई 21, ये हुआ। तो देख लो रेशनल नंबर ये भी है, ये थोड़ा सा बढ़ा दूँ, चलो ये हुआ तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से ये बात समझ में आ रही 21, तो देखो ये भी रेशनल नंबर, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर, तो अगेन आपको क्या मिला, रेशनल नंबर मिला, जो कि ऊपर मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। आप आगे बढ़ते हैं, सी लेट अस हाउस प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, क्या है, बोथ द प्रोडक्ट आर क्या रेशनल नंबर होगा, यानी देखो मैं जो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को बता रहा था, मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ को मैं आपको बता रहा था, मल्टीप्लिकेशन लिख के ऊपर वहाँ पे यहाँ पे वर्ड उसने इस्तेमाल किया प्रोडक्ट, ठीक है ना, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर को मान के चलो a × b, ठीक है ना, तो क्या c मिलेगा, जाहिर सी बात है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर कह रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, ये बात कह रहा है, इस पर चेक करना है। तो जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, -2/3 × 4/5, जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -8/50, तो बताओ ये रेशनल नंबर है, बेशक है, ये रेशनल नंबर है, बेशक है, तो क्या मिला, रेशनल नंबर मिला, ठीक है। चलो डिवीजन पे, वी नोट दैट, डिवीजन पे देख लेते हैं थोड़ा सा, डिवीजन पे मैं एग्जाम्पल ऊपर बता चुका हूँ आपको, फिर ये दोबारा मैं बताना पड़ रहा है एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है,
-5/3 डिवाइड 2/5, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। -5/3 इंटू चेंज कर दो, क्या बनेगा? 5/2, ठीक है ना। जब इनको सॉल्व करोगे तो -25/6। देखो रेशनल नंबर, अगेन रेशनल नंबर, ये भी क्या आया? रेशनल नंबर आया, p/q के फॉर्म में है। देखो तो ये तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एंड रेशनल नंबर 2/7 डिवाइड बाई 5/3 इज नॉट डैश इज इट अ रेशनल नंबर? -3/8 इज इट अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। कैन यू, हाँ तो रेशनल नंबर है। कैन यू से रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन? वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर a डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि कोई भी, हाँ तो ये रूल के खिलाफ है, तो सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। कह रहा है देखो, अगर ए कोई नंबर है उसको 0 से डिवाइड कर दो, ये भी तो p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, ये भी है कि नहीं? तो वहाँ जो मैं गलती लिखा था एक चीज़, ठीक है ना, ये भी क्यों? लेकिन क्या ये रेशनल नंबर है? नॉट रेशनल नंबर, ये नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर अंदर सिंपली सोचो, रेशनल नंबर की बात नहीं करो, ये रेशनल नंबर नहीं, मैं सिर्फ डिवीजन की बात कर रहा हूँ। सिंपली सोचना है थोड़ा सा, सिर्फ डिवीजन के अंदर अगर मैं बात करूँगा तो वो लाई कर जाएगा, लेकिन ये रेशनल नंबर है ही नहीं। इसलिए लिखता है तुम्हारा बुक यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि कोई भी रेशनल नंबर होगा 5/0, ये रेशनल नंबर है ही नहीं। तो जब रेशनल नंबर ये है ही नहीं, तो इसलिए लिखता है कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन के अंदर नहीं क्लोज्ड होगा, ये बात कहता है, ठीक है ना। लेकिन क्यों? देखो ये रीजन है, a डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड, मैं ऊपर बता चुका हूं। सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, हाउएवर इफ वी एक्सक्लूड 0 देन द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये बात आप एक्सेप्शन, तो ये सिर्फ किसके वजह से बोल रहा है? ये सिर्फ कह रहा है a डिवाइड 0, सिर्फ इसके वजह से बोल रहा है। अगर इस सिचुएशन पे नॉट क्लोज, बाकी बट अगर इसको हटा दे, रेशनल नंबर को लेके बात करें सिर्फ, ये तो पहली बात तो रेशनल नंबर है नहीं, तो रेशनल नंबर के अंदर क्लोज्ड अंडर क्या होगा? डिवीजन। ये बात कंसेप्ट तो वो मैं सही लिखा हूँ, लेकिन अगर ये फॉर्मूला, ये तो पहली बात रेशनल नंबर है नहीं, तो इस पर बात ही नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ तो बुक में देख लो, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर के लिए दे रखा है रेशनल नंबर, यस मल्टीप्लिकेशन से ना। अच्छा ये आपको ट्राई दिस है, तो देख लो रेशनल नंबर में यस, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ये भी क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूँ इस पॉइंट को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रीन राइट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखो, अब ज़रा देखो यहाँ पे, देखो ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न के लिए नो लिखा हुआ है, लेकिन आप ये किस लिए नो लिखा है? पहला बात तो आपको समझ में आना चाहिए, a डिवाइड 0, ठीक है ना, a डिवाइड 0 इस वजह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे यस होगा बेशक। इंटीजर के लिए एडिशन यस होगा, इंटीजर में यस, इस पे भी यस होगा, ठीक है ना, नो, ठीक है। होल नंबर के लिए यस होगा, नो होगा, नहीं होगा। सब्ट्रैक्शंस में यस होगा, नो होगा। नेचुरल नंबर में यस होगा, ठीक है, नो होगा, यस होगा, नो होगा, ठीक है ना, ये होगा। तो आप लोग यहाँ से कर लेना ये चीज़, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हुआ? डिस्कार्ड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग तो मेरा ऑन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे थोड़ा सा देखो, आप पढ़ो एनसीईआरटी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, इसमें सारा चीज़
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा उसके बाद, एसोसिएटिव फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता नहीं दिया है कि नहीं दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस है रेसिप्रोकल्स है सारा चीज़, उसके बाद सॉल्व करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।